नमस्कार, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फरीदाबाद को 66 केवी के सब स्टेशन की सौगात दी है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त यशपाल यादव और बाकी तमाम अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सेक्टर 59 में बनने वाले इस 66 केवी के सब स्टेशन के सेक्टर 59, 60, ट्रांसपोर्ट नगर, गांव जाजरू और मलेरना को फायदा होगा। बता दें कि करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से इस सब स्टेशन को बनाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और ये सौगात दी है। इस कार्यक्रम में कई अधिकारी भी शामिल हुए हैं। सीएम ने फरीदाबाद को 66 केवी के सब स्टेशन की सौगात दी है। सीएम के इस सौगात से लोगों को लाभ मिलेगा। सेक्टर 59 में केवी के सब स्टेशन बनाए जाएंगे। लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा में इस नाम का कोई कानून नहीं लाया गया है, लेकिन वे जरूर मानते हैं कि अगर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसको लेकर कानून बनना चाहिए और संविधान में भी बदलाव करना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अपनी मर्जी से अगर कोई कन्वर्जन करता है और एफिडेविट देता है तो वो उसकी खुद की इच्छा है, लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी है और देश भर में इसके लिए कानून बनना चाहिए। ना तो कोई कानून हमारी विधानसभा में इस नाम का आया जहाँ लव जिहाद जरूर एक कानून पेश किया गया है, सदस्यों को दिया गया है कि उसके ऊपर जब फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन हो, और मुझे लगता है संवैधानिक तौर पे भी कानूनी अपराध होना चाहिए जहाँ कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करे, चाहे वो कोई सिख क्रिश्चियन बने, चाहे कोई क्रिश्चियन हिंदू बने, चाहे कोई हिंदू मुस्लिम बने, चाहे कोई मुस्लिम सिख बने। मुझे लगता है फोर्सफुली आप किसी को कन्वर्ट करें, इसको कानूनी अपराध देश भर में लाना चाहिए। कोई अपनी विलिंग से बदलना चाहे और वो एफिडेविट देता है एसडीएम के सामने, तो जरूर उसकी स्वेच्छा है। और स्वेच्छा से तो आज नहीं, इतिहास है जब हिंदू धर्म से और बुद्धिज्म की और हमारे वीर योद्धा बदले और बुद्धिज्म का निर्माण हुआ। फरीदाबाद के आईएमटी में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नैनपाल रावत के अलावा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए, जिसे देखकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक नैनपाल रावत भी नगाड़ा बजाने लगे और सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। आईएमटी में होली मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा की कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं और बड़े बड़े हाईवे यहां से गुजर रही हैं, जिससे फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, जिसके चलते आने वाले 4 साल में फरीदाबाद गुरुग्राम को पीछे छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि अब फरीदाबाद इंडस्ट्री के विकास के द्वार खुलेंगे और इस मौके पर उन्होंने सभी इंडस्ट्रीज के लोगों को होली की बधाई दी। कृष्णपाल जी आपके बीच में बहुत लंबे संघर्ष से आपके बीच में, और ये नया पौधा आईएमटी का एक पौधा लगा है। ठीक कहा राणा जी ने कि बहुत एक ऐसा पौधा है, इससे बड़ी अप्रोच पूरे हरियाणा में नहीं मिल सकती। यहाँ से एक बहुत बड़ा 12 लाइन का रोड जो बम्बे एक्सप्रेस आपके यहाँ से निकलने जा रहा है, केजीपी केएमपी आपके साथ है, और दूसरा हाईवे नंबर 2 हाईवे आपके इंडस्ट्री से निकल के जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, और यहाँ से सराय काले खा अगर जाएंगे तो 15 मिनट में 20 मिनट सराय काले खा से। तेगांव विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने अपने निवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। मिलन के कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों से विधायक राजेश नागर ने अपील करते हुए कहा कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। राजेश नागर ने कहा कि पिछले साल कोरोना वायरस के चलते सभी तरह के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार सभी लोगों के साथ मिलकर होली मिलन का आयोजन किया गया है।
उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर पानी की बर्बादी को रोकें और फूलों की होली खेलें। कितना उत्साह लोगों में? देखो, हमारा जो 2020 है, पिछली बार हम सब ने किसी ने यहाँ पर होली नहीं मनाई, पर अब की बार जैसा कि अभी कोरोना का दोबारा से एक लहर चली है, पूरी सावधानी के साथ बरत कर हमने जो ये होली फूलों की होली मनाई अपने सभी क्षेत्रवासियों के साथ। अपने सभी सरपंच, यहाँ के सभी हमारी कॉलोनियों के लोग, सेक्टरों के लोग आए हैं और मैं उनको सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पीएम मोदी और सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा का उद्योगपति आज डर और भय के साए में है, लेकिन उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी और सीएम मनोहर की सरकार में किसी भी व्यापारी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उद्योगपति देश को रेवेन्यू भी देते हैं और रोजगार भी देते हैं। देश और प्रदेश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए बिना भय और डर के अपने उद्योग हरियाणा में चलाएं और फरीदाबाद में भी चलाएं। उन्होंने कहा कि 75% के कानून से डरने की जरूरत नहीं है, इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस बार फूलों की होली मनाएं ताकि इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पदला से विधायक नैनपाल रावत और गांव से विधायक राजेश नागर ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत कर अपने विचार साझा किए। नौकरी को लेकर आपने आश्वासन दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो पूरे हरियाणा के उद्योगपतियों में जो आज डर का माहौल है, भय का माहौल है, उसमें मैं उनको सभी उद्योगपतियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मोदी और मनोहर जी की सरकारों के रहते हुए उनको किसी डर के साए में जीने की जरूरत नहीं है। उद्योगपति देश और प्रदेश को रेवेन्यू भी देते हैं, रोजगार भी देते हैं और देश और प्रदेश की और क्षेत्र की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए वो बगैर भय के और बगैर डर के अपने उद्योगों में हरियाणा में चलाएं, फरीदाबाद में चलाएं। इसके लिए मनोहर जी हमेशा तैयार रहे हैं। मनोहर जी की सरकार आपने एक बात अभी कही संबोधित करते हुए कि किसी पर 75% का जो कानून है जबरदस्ती थोपा नहीं जाए। नहीं, मैंने ये कहा है कि आपको इसके डरने की जरूरत नहीं है, इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा और उद्योगपति डर के साए में काम भी नहीं कर सकते। इसलिए उद्योगपति मनोहर जी की और मोदी जी की सरकार रहते हुए उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये दोनों सरकारें उनके साथ खड़ी हैं। हम चाहते हैं फरीदाबाद और हरियाणा का उद्योगपति पनपे, यहाँ पर औद्योगिकरण हो और फरीदाबाद की पहचान भी औद्योगिक नगरी के कारण है। इसलिए यहाँ के उद्योग खूब पनपे। उनको जिस तरह के सहयोग की जरूरत हमसे और हमारी सरकार से, मनोहर और मोदी जी की सरकार से होगी, हम निश्चित तौर पर उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। होली का प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। शहर में जगह जगह हो रहे होली के कार्यक्रमों को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़े तो फिर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जिला उपायुक्त फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल में नई ओपीडी के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है और ध्यान रखा जा रहा है कि लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, हाथों में सैनिटाइज का इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें ताकि कोरोना की बढ़ती वेव को रोका जा सके। एडवाइजरी जारी की थी, किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है और एडवाइजरी के अंदर सिर्फ इतना ही होता है कि वो फॉलो करे तो अच्छा है, नहीं फॉलो करे तो अच्छा है। वो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए है। अगर स्थितियां बिगड़ती हैं उसके बाद भी हम रेस्ट्रिक्शंस डालने की बात करेंगे, लेकिन आज के दिन किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन किसी एक्टिविटी के ऊपर नहीं है। लेकिन लोगों को सावधान रहना चाहिए। नंबर्स दोबारा बढ़ रहे हैं और अगर ज़्यादा बढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शंस आती हैं तो ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए एडवाइजरी हम बार बार जारी कर रहे हैं। वेरी हैप्पी और नया ओपीडी का खोलना हमारे लिए नेसेसिटी थी, क्योंकि जो पब्लिक की हेल्प के लिए हमें सबसे बढ़िया डॉक्टर चाहिए जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो और कंप्लीट जो हेल्थ केयर है इन टोटलिटी की जा सके। तो हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर आए, लेकिन शॉर्टेज थी, इसलिए हमने एक नया ओपीडी
किस किस तरीके की पैकेज? फिलहाल मेट्रो न्यूज में वक्त एक ब्रेक का।